इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग की। और पेज फॉर्मेटिंग में हम करने वाले हैं डिस्कस ओरिएंटेशन को, साइज को और कॉलम्स को। ओरिएंटेशन जो कि हमारे पेज की एक तरतीब होती है, किस तरह से हमारा पेज ओरिएंट होगा, उसकी बेस क्या होगी, उसका किस तरह से दिखाई देगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हम साइज को देखेंगे और फिर कॉलम्स की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया है। ये हमारे पास एक पेज है। इसको मैंने बिल्कुल जूम आउट कर दिया ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह एक पेज होता है और इस पेज के ऊपर हमने टाइपिंग करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट व्यू में ये जूम 100% पे हमें इस तरह दिखाई देगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको पेज ओरिएंटेशन की सही तरह से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं इसको 21% के ऊपर सेट कर दिया। तो पेज की ओरिएंटेशन को सेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो बेसिक ओरिएंटेशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हमारा पेज का जो व्यू है वो एक वर्टिकल व्यू होता है, लेकिन जैसे ही मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए, आप देखिएगा कि हमारा पेज एक इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है और एक वाइड व्यू हमें दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई और डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे नीचे आपको साइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं वापस की ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के ऊपर सेट कर देता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही होती है। साइज के ऊपर हम आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज है लेटर साइज। इसमें आपको इसकी विड्थ और लेंथ दी हुई है, यानी ये 8.5 इंचेस जो है वो वाइड है और 11 इंच जो है ये यहाँ पे इसकी हमारे पास ये इसकी लंबाई आ रही है, यानी 11 इंच ये लंबा है और 8.5 इंच ये चौड़ा है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक और साइज़ होता है लीगल साइज़, एग्जीक्यूटिव साइज़, A4 साइज़, जो कि आमतौर पे प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आप अपने मुताबिक पेज का साइज़ रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है, अक्सर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये चीज़ बताई जाती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कुछ साइजेस दिए हुए हैं, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, जैसे मैंने A5 के ऊपर क्लिक किया तो ओवरऑल हमारा साइज मजीद छोटा हो गया। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मजीद और हैं, जैसे कि इन्वेलप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपके पास पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसी तरह आपके पास पोस्ट कार्ड है तो आपका साइज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये वो तमाम साइजेस हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट 5x8, 4x6 कुछ इस तरह के साइजेस दिए हुए हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस हम आ जाते हैं इसके ओरिजिनल साइज़ की तरफ, जो कि लेटर साइज़ है, जिसके ऊपर हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो साइज़ को समझने के बाद अगली चीज़ जो हमने समझनी है वो है कॉलम्स। तो इसको मैं थोड़ा सा अब जूम इन कर देता हूँ ताकि अभी हमें कॉलम्स की सही तरह समझ में आ जाए। ये हमारा एक पेज है, इसके ऊपर हम कुछ रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं इस पे एक रैंडम फंक्शन अप्लाई करता हूँ जो कि पैराग्राफ जनरेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं 5, 10। इसका मतलब क्या होगा कि 5 पैराग्राफ जनरेट होंगे, जिसमें से हर पैराग्राफ 10 लाइनों का होगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। अब इन पैराग्राफ्स को अगर देखा जाए तो इन पैराग्राफ्स को हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है वो उसमें कॉलम्स होते हैं। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे इस पूरे पेज के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें पूरे इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कॉलम्स के ऊपर क्लिक करूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम सेलेक्टेड है। जैसे ही मैं 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो अगर आप चाहते हैं, आप इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या आप कोई बुक लिख रहे हैं या आप कोई मैगजीन के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने टेक्स्ट को इस तरह से 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ना सिर्फ आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि आप 3 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, 3 पे क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। उसके साथ ही आपके पास एक लेफ्ट का ऑप्शन भी मौजूद है और
यहाँ से आपके पास राइट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो आपका एक कॉलम राइट की तरफ ज़्यादा राइट की तरफ बनता है। अगर लेफ्ट कॉलम करते हो तो आपका एक कॉलम लेफ्ट की तरफ बनता है, जबकि मेजर टेक्स्ट आपकी राइट तरफ आता है। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मेटिंग सेटिंग्स हैं जो कि आप बेसिक लेवल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस किया कि पेज फॉर्मेटिंग के अंदर ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम्स को कैसे सेट किया जाता है।